बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत का पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 12 रुपये 63 पैसे कमी का ऐलान। डीजल की कीमत में 12 रुपये 13 पैसे कमी की गई। मट्टी का तेल 10 रुपये 19 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 224 रुपये 80 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 247 रुपये 43 पैसे मुकर्रर है। लाइट डीजल भी 10 रुपये 78 पैसे सस्ता हो गया। 12 बजते ही नई कीमतों का इतला हो गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 1 माह की तौसीह कर दी। अब इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2022 होगी। इसहाक़ डार कहते हैं सितंबर के महीने में 685 अरब रुपए की कलेक्शन हुई। कराची के इलाके तेसर टाउन में CTD के साथ दहशत गर्दों का मुकाबला हुआ। 2 दहशत गर्द हलाक हो गए। दहशत गर्दों की फायरिंग से 4 अहलकार भी जख्मी हो गए हैं। CTD ज़राए के मुताबिक हलाक दहशत गर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, ऑपरेशन के हवाले से जानेंगे हम्माद यूसुफ से। जी हम्माद। जी, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का सुपर हाईवे जजाल कोर्ट में छापा मारा है। छापे के दौरान जो है फायरिंग का तबादला पेश आया है। मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं, जिनका ताल्लुक दाइश से बताया जा रहा है। जिसके बाद फायरिंग के तबादले के दौरान 4 CTD पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए हैं। मुकाबले में दाइश के 2 दहशतगर्द हलाक के होने की जो है इतला मिली है। इसके अलावा दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 4 CTD एहलकार जख्मी हुए हैं। फायरिंग के तबादले में जो है घर में एक खातून बताया जा रहा है मौजूद थी, उनके साथ एक बच्ची थी, जिनको बाहिफाजत निकाल लिया गया है। एक फायरिंग जो है घर में एक कमरे में अभी भी जो है बंद है, जिस CTD के जो है CTD के अफसर के मुताबिक के मुताबिक जो है घर में एक खातून और बच्ची अभी भी मौजूद हैं। ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक हुए। बहुत शुक्रिया हम्माद, आपने अपडेट किया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। सिफारती साइफर की कॉपी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं। वफाकी काबीना में बड़ा इंकशाफ। सिफारती साइफर को फ्रॉड, जालसाजी, फैब्रिकेशन के बाद चोरी कर दिया गया। साइफर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वसूली का इंतराद मौजूद है, लेकिन रिकॉर्ड गायब निकला। लीक ऑडियोज़ ने साबिक हुकूमत और इमरान नियाजी की मुजरिमाना साजिश बेनकाब कर दी। एक सिफारती साइफर को मनगढ़ंत मानी देकर सियासी मुफादात की खातिर कौमी मुफादात का कत्ल किया गया। वफाकी काबीना ने करार दिया कि ये साइफर की चोरी आईनी हल्फ, कवानीन, बिलखसूस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी है। मामले की तहकीकात के लिए काबीना की खसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई। वफाकी काबीना का कहना है कि लाजिम है कि जिम्मेदारों का वाज़ेह तयन करके कानून के मुताबिक कड़ी सजा सुनाई जाए। साइफर की कॉपी वजीर आजम हाउस से गायब। फ्रॉड, जालसाजी, फैब्रिकेशन के बाद साइफर चोरी कर लिया गया। काबीना इजलास में बड़ा इंकशाफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। काबीना को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि मुतालिका डिप्लोमेटिक साइफर की कॉपी वजीर आजम हाउस के रिकॉर्ड से गायब है। साइफर की वजीर आजम हाउस में वसूली का इंदराज मौजूद है, लेकिन इसकी कॉपी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं। कानून के मुताबिक ये कॉपी वजीर आजम हाउस की मलकियत होती है। काबीना ने साइफर चोरी को आईनी हल्फ, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। तफसीली मुशावरत के बाद काबीना ने खुसूसी कमेटी तश्कील दी, जो साबिक हुकूमत समेत तमाम मुलव्विस किरदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का तयन करेगी। कमेटी में हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदों के अलावा खारजा, दाखिला, कानून की वजारतों के वज़रा शामिल होंगे। काबीना ने करार दिया कि डिप्लोमेटिक साइफर को मनगढ़ंत मुआफी देकर सियासी मफादात की खातिर कलीदी कौमी मफादात का कत्ल किया गया। ऑडियोज ने साबिक हुकूमत और साबिक वजीर आजम इमरान नियाजी की साइफर से मुताल्लिक मुजरिमाना साजिश बेनकाब कर दी है। साइफर की चोरी रियासत के खिलाफ नाकाबिले मुआफी जुराम का इर्तिकाब है। इसके जरिए कलीदी रियासती मफादात पर सियासी मफादात को फौकियत दी गई। आइन, कानून और ज़ाब्तों के तहत लाजिम है कि इस सारे मामले को बारीक बीनी से छानबीन करते हुए जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक कड़ी सजा दी जाए। काबीना इजलास में सियासी उमूर और ऑडियो लीक्स पर बहस के दौरान सरकारी हुक्काम को बाहर भेज दिया गया, जबकि काबीना अरकान की स्मार्ट वॉचेस और मोबाइल फोन्स भी बाहर रखवाए गए। साइफर की साजिशी कहानी का पार्ट 2 मंजर-ए-आम पर आ गया। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आजम खान की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई। इमरान खान कहते हैं कि हमने एक मीटिंग करनी है। ऑडियो में इमरान खान शाह महमूद कुरैशी से मीटिंग बुलाने के हवाले से बात कर रहे हैं। इमरान खान ऑडियो में शाह महमूद कुरैशी से कह रहे हैं कि मैंने, असद उमर और आपने मीटिंग करनी है। फॉरेन सेक्रेटरी से कहना है कि लेटर में चुप करके मर्जी के मिनट्स लिख दे। अच्छा शाह जी, हमने
कल मीटिंग करनी आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी ने। उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसके चुप करके मिनट्स ये अपने पास नहीं, मैं कह रहा हूँ इसके ये आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाए नहीं, इससे फोटो स्टेट लेकिन मीटिंग 7 को हुई है। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। कि किस मुल्क से लेटर आया, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके बाद जान के लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट आपको लेटर एक ही चीज है, लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक जलसे में दूर कर देखो। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ज़रिए सदारत मुशावरती इजलास। पार्टी ज़राए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ आइंदा हफ्ते किसी भी वक्त लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। लॉन्ग मार्च की कॉल 2 दिन की शॉर्ट नोटिस पर दी जाएगी। इजलास में असद उमर, फवाद चौधरी, अली जैदी, हम्माद अजहर, वज़ीर आला KP महमूद खान और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और आइंदा हफ्ते लॉन्ग मार्च की तारीख के ऐलान का हतमी फैसला कर लिया गया। मुल्क भर के तंजीमी अहदेदारों को हफ्ते से तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई हैं। बनी गाला मुशावरती इजलास में शिरकत से पहले क़यादत को पहली बार मोबाइल फ़ोन बंद करने की हिदायत दी गई। ज़राए के मुताबिक चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज शिबली फराज ने इमरान खान की हिदायत पर शाह महमूद कुरैशी समेत सीनियर क़यादत को मोबाइल ऑफ रखने का कहा। उन्होंने हिदायत की कि आइंदा के इजलासों में भी मोबाइल ऑफ रखे जाएंगे। PM हाउस के रिकॉर्ड से साइफर की गुमशुदगी का मामला PTI रहनुमा शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं नून लीग वालों को अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती। वही साइफर वज़ीर आज़म ने स्पीकर को भेजा था और स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिब को, तो उनका खोया हुआ साइफर उन्हें चीफ जस्टिस साहिब से मिलेगा। कोहसार यूनिवर्सिटी मरी में वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की रेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने खुसूसी शिरकत की। एंटरप्रेन्योरशिप पर पैनल डिस्कशन की सदारत भी की। इस्लामाबाद से साकिब सईद की रिपोर्ट देखिए। कोहसार यूनिवर्सिटी मरी में वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। पंजाब की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर समेत चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद की शिरकत। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकारीर और डिस्कशंस हुई। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की रेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने एंटरप्रेन्योरशिप पर सेशन की सदारत की। डॉक्टर सुमेरा रहमान का कहना था कि हमारे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का मकसद था कि जॉब ढूंढने वालों की बजाय जॉब देने वाले पैदा किए जाएं। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता एंटरप्रेन्योरशिप भी है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को हम लोग क्या सिखा सकते हैं, जो हमारा प्रोग्राम है एंटरप्रेन्योरशिप टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसका बुनियादी मकसद यही था कि जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर्स कैसे जो है वो क्रिएट करने हैं, और इसके अलावा एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट जो है वो यूथ में कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। ये ETTP प्रोग्राम जो है वो ना सिर्फ स्टूडेंट को इनेबल और एम्पावर करता है बल्कि फैकल्टी को भी इनेबल और एम्पावर करता है। और इस एंटरप्रेन्योरशिप टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद ने अपनी तकरीर में यूनिवर्सिटीज के आपस में ताउन और मिलकर काम करने पर जोर दिया। सारे वाइस चांसलर बहुत अच्छे आइडियाज दे रहे हैं, हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी है, हमारी यूथ बहुत टैलेंटेड है, सिर्फ ये है कि मिल के काम करने। वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस में आज फूड सिक्योरिटी, सेहत, तवानाई और दीगर मौजूआत पर सेशंस का इनेकाद होगा। कैमरामैन जावेद असलम के साथ साकिब सईद, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में बहुत से वज़ीर आज़म आए, लेकिन इमरान खान जैसा वज़ीर आज़म नहीं आया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं इमरान खान की तरजीह पाकिस्तान नहीं सिर्फ अपनी सियासत है। IMF जब सख्त शराइत मनवा रहा था तो ये साजिश कर रहे थे। इनकी ज़ुबान को लगाम देना बहुत ज़रूरी हो गया है। प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक पे गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था कि ऑडियो लीक्स मामले की बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। PM हाउस के पास बहुत से राज होते हैं। हमने बहुत से साइफर देखे। धमकियों के बावजूद नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए। नून लीगी रहनुमा के मुताबिक शरीफ खानदान पर बनाए गए मुकदमात झूठ का पलंदा है। नवाज शरीफ का लंदन में अब भी इलाज जारी है, शायद अक्टूबर में वापस आ जाए। खान साहब की अव्वलो आखिर जो तरजीह है वो पाकिस्तान नहीं है। मैं बड़े अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ, उनका अव्वलो आखिर जो मतमाए नज़र है
वो है अपनी सियासत। जब हम लुढ़कने वाले थे दिवालियापन की तरफ और IMF हमसे कड़ी शर्तें मनवा रहा था, तो ये साजिश कर रहे थे कि IMF इनको पैसे ना दे। इनकी इन ख्वाहिशात को लगाम देना, इनकी ज़ुबान को लगाम देना बड़ा ज़रूरी हो गया। मैंने बड़े ख़तरनाक किस्म के साइफ़र देखे, बड़ी कुव्वतों की तरफ से भी देखे हैं। और आप अंदाज़ा करें कि जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 1998 के अंदर एटमी धमाके करने जा रहे थे, तो कैसे कैसे वहाँ से साइफर नहीं आए होंगे। धमकियाँ सिर्फ मरासलों के जरिए नहीं, टेलीफोन्स के जरिए भी आई, लेकिन उन्होंने तो नहीं कभी इसको स्कैंडल बनाया। उन्होंने तो पाकिस्तान के मफादात को देखा, उन्होंने इसका जवाब सीधा सीधा जाके चागी के पहाड़ों में दे दिया कि ये कोई मुकदमात हैं ही नहीं, झूठ का एक पुलंदा है। 3 माह के अंदर अंदर इंशाअल्लाह, बल्कि शायद अक्टूबर के अंदर ही मियाँ साहब जो हैं वो पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। चीफ जस्टिस ने सेनेटर इरफान सदीकी की PTI हुकूमत में गिरफ्तारी की तहकीकात का हुक्म दे दिया। इरफान सदीकी को जुलाई 2019 में गिरफ्तार करके हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश और जेल की कसूरी चक्की में बंद कर दिया गया था। शेरी मज़ारी की गिरफ्तारी की तहकीकात से मुताल्लिक दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने इरफान सदीकी, मतिउल्लाह जान, अबसार आलम, असद तूर के केसेस की तहकीकात की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वो कौन है जिनको किराएदारी एक्ट में उठाया गया था। वकील ईमान मिजारी ने बताया इरफान सदीकी हैं जिनको किराएदारी एक्ट के तहत उठाया गया था। अदालत ने केस की मजीद समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। दीगर खबरें इस ब्रेक के बाद। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। 24 घंटों के दौरान मजीद 15 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 1693 हो गई, जबकि जख्मियों की कुल तादाद 12,865 हो गई है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान और पंजाब में 5, सिंध में 4 और गिलगित बल्तिस्तान में 1 शख्स जाँ बहक हुआ। दम तोड़ने वालों में 724 मर्द, 340 ख़वातीन और 629 बच्चे शामिल हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें नियो न्यूज़।